एक गांव में सुमित्रा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। शादी की उम्र के अपने बेटे के लिए वह हमेशा रिश्ते ढूंढते रहती थी। एक दिन वह किसी शुभ कार्य में गई। वहां सुमित्रा एक सुंदर सी लड़की को देखती है जो बहुत सुंदर लग रही होती है। यही मेरी बहू बनेगी। ऐसे वह खुश होकर आसपास के लोगों को बताकर उस लड़की के माता पिता के पास जाकर रिश्ते की बात करती है। उसके बाद सुमित्रा अपने घर जाती है और अपने पति चंद्रशेखर और बेटा देवेश को बुलाकर उस लड़की के बारे में बताती है। अरे पर माँ, मेरे उस लड़की को देखे बिना ही तुमने रिश्ते की बात कर ली। बेटा, जब मुझे कोई लड़की इतना पसंद आई कि मैंने सीधे उसे अपनी बहू मान ली, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि वह लड़की तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। घर में बात करने के बाद सुमित्रा अपने परिवार के साथ उस लड़की के घर जाती है। वहां लड़की को देखते ही देवेश उस पर लट्टू हो जाता है। ऐसे सुमित्रा देवेश और नेहा की शादी करवा देती है। शादी होने के बाद पहले दिन ही नेहा जल्दी उठकर घर के सारे काम करना शुरू कर देती है। सासू माँ, ये लीजिए चाय। नेहा अपनी सास को चाय देने के बाद घर पूरा साफ करके फिर नहाकर भगवान की पूजा करने लग जाती है। यह सब देखकर सावित्री अपने पति चंद्रशेखर से कहती है कि देखा आपने, मेरी बहू कितने अच्छे से सारे काम कर रही है। यह सुनकर और बहू की तारीफ करके चंद्रशेखर भी वहां से चले जाता है। कुछ देर बाद सावित्री नेहा को ढूंढते हुए रसोई घर में जाती है। बहू, खाना बनाना हो गया क्या? आपके ससुर का खाने का समय हो गया है। सासू माँ की बात सुनकर नेहा अपने हाथ में झाड़ू लेकर सासू माँ के पास जाती है। जी सासू माँ, मैं घर की सफाई कर रही हूँ। फिर नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद मैं खाना बनाऊंगी। अरे ये क्या बहू, अभी अभी तो सारा काम कर लिया तुमने, मुझे चाय भी दे दी, फिर से झाड़ू पकड़ी हो। जाओ, जाकर खाना बनाओ। मैं तो अभी उठी हूँ। पर सासू माँ क्यों कह रही है कि मैंने सारे काम कर लिए? क्या सच में मैंने सारे काम कर लिए? ऐसे जब नेहा पूरा घर देखने जाती है तो पूरा घर साफ नजर आता है और भगवान के सामने भी दीपक जलते दिखता है। मैंने तो सच में सारा काम कर लिया, पर मैं ऐसे कैसे भूल गई? हम भुल्लकड़ बुद्धि मेरी। चलो अब जल्दी से खाना पका लेती हूँ। ऐसा सोचकर नेहा खाना बनाने जाती है। क्या मैंने पोहे में नमक डाला? शायद नहीं डाला होगा। नेहा पोहे में 2 बार नमक डालने के बाद अपनी सास को परोसती है। सावित्री पोहा खाती है तो वह बहुत ज्यादा नमकीन होता है। इस कारण सावित्री नेहा से कहती है, अरे यह क्या नेहा, सुबह झाड़ू करने के बाद वापस करने गई, पोछा करने के बाद वापस लगाने गई, नहाने के बाद वापस नहाने गई। अब लगता है पोहे में भी नमक 2 बार डाल दिए हो, इसलिए बहुत ज्यादा नमकीन हो गए। मैं तो यह खा भी नहीं पा रही हूँ। मुझे तो तुम्हारी समस्या ही समझ नहीं आ रही है। ऐसा कहकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। नेहा सावित्री को उल्टा जवाब नहीं देती है और भुलक्कड़ होने के कारण यह सब भूल भी जाती है। अगले दिन सुबह सावित्री अपने बेटे को जो कुछ भी हो रहा था घर में वह सब बताती है। बेटा, मुझे तो लगता है कि बहू पर किसी की बुरी नजर लग गई है। मैं कल पूजा करवाऊंगी, तब सब सही हो जाएगा। ऐसे बेटे से कहकर सावित्री यही बात बहू को बताने जाती है। बहू, हमने कल हमारे घर पर एक पूजा रखी है। हमारे अड़ोस पड़ोस की औरतों को जाकर बुलाओ। जी ठीक है, मैं अभी बुलाती हूँ। नेहा ऐसा कहकर वहाँ से बुलाने चली जाती है। सबसे पहले नेहा सरल के घर जाती है। सरल दी, कल घर पर पूजा रखी है तो कल घर पर जरूर आना पड़ेगा। मेरी सासू माँ ने यह कहने के लिए मुझे भेजा है। वहाँ से सुगना के घर बुलाने जाती है। अच्छा, तो क्या वहाँ पर सरल भी आएगी नेहा भाभी? हाँ जी, अभी मुझे बस सरल दी के वहाँ पर जाकर उन्हें बुलाना है। अच्छा ठीक है। ऐसे नेहा सरल के घर वापस जाती है उसे बुलाने। सरल को यह सब समझ नहीं आता है। ऐसे ही नेहा सुगना के घर भी वापस बुलाने जाती है। ऐसे ही आसपास के सारे लोग नेहा के व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सच्चाई जानने अगले दिन पूजा के लिए भी आते हैं। ऐसे ही नेहा को पूजा में किए हुए काम को वापस से करते हुए देख सबकी बातें सुनकर सावित्री बहुत उदास हो जाती है।
पूजा के खत्म हो जाने के बाद बेटे को बुलाकर सारी बातें बताती है। बेटा देवेश, नेहा को भूल जाने की बीमारी है, इसीलिए वह किए हुए काम बार बार करती है। उसके इस व्यवहार से मैं अपने जान पहचान के लोगों के सामने एक मजाक बन गई हूँ। लोग बोलते हैं कि सावित्री चुन चुन कर एक भुलक्कड़ बहू को ही घर ले आई। बेटा, ऐसे मेरा मजाक उड़ाना मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। कुछ तो करना ही होगा। माँ, आजकल के समय में नेहा जैसी सुशील और संस्कारी लड़की का मिलना ही बहुत है। वह पूरा खाना बना लेती है, अकेले ही घर का सारा काम भी कर लेती है, आए हुए रिश्तेदारों का अच्छे से स्वागत करके इतना ख्याल रखती है। और भी बहुत सी बातें हैं। मुझे तो नेहा बहुत अच्छी लगती है माँ। इस समस्या का हाल मेरे पास है, आप चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। देखना, आपको नेहा में खुद ही बदलाव दिखेगा। उसके बाद देवेश नेहा के पास एक पुस्तक लेकर जाता है और नेहा से कहता है कि नेहा, अब से तुम जो भी काम करो वो इस पुस्तक में लिखकर उसे कहीं चिपकाया करो। ऐसे तुम्हें दिखने लगेगा कि कौन कौन से काम तुमने कर लिए हैं। और ऐसे ही अगर कुछ दिन तुम करते रहोगी तो काम वापस नहीं दोहराओगी और तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ऐसा करने के लिए मुझे डॉक्टर ने कहा है। देवेश की बातें मानकर और उसकी दी हुई सलाह का पालन करने के बाद नेहा कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। सावित्री के आसपास के लोग भी उसका मजाक उड़ाना बंद करके नेहा को उसकी सुंदरता, सुशीलता और अच्छाई के लिए बहुत पसंद करते हैं और उसको दूसरी लड़कियों के लिए आदर्श के लिए भी दिखाया जाता है। ऐसे नेहा एक अच्छा जीवन बिताने लगती है।